उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर मार्केट में हुआ क्या है, क्यों इतनी मार्केट गिरी है, क्यों स्मॉल कैप इतना गिर गया और क्यों हमारा पोर्टफोलियो इतना गिर गया। बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ पर नाराजगी है, बहुत सारे लोग दोस्तों परेशान है कि सर होगा क्या। अरे भाई कुछ नहीं होगा, डरो मत, क्योंकि ये परमानेंटली दोस्तों नहीं होने वाला है। मार्केट में ये झटके दोस्तों लगते रहती है, ठीक है। और कभी बड़ी न्यूज़ आती है तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट गिर जाता है, तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए सेंसेक्स को। यहाँ पर आप देखिए सेंसेक्स रैज 84.9 पॉइंट, इन्वेस्टर लूज 6 लाख करोड़, ठीक है। व्हाट ड्रॉ द स्टॉक मार्केट डाउन, एक्सप्लेन विद 5 की फैक्टर्स। तो यहाँ पर इन्होंने सीधा किया है कि भाई यहाँ पर सेंसेक्स में आज 49 पॉइंट के साथ में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इन्वेस्टर ने यहाँ पर दोस्तों एक ही झटके में 6 लाख करोड़ यहाँ पर खो दिया है, अपनी जेब से निकाल दिया है। एंड दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भाई किस कारणों से दोस्तों ये मार्केट गिरी है। तो सबसे पहले दोस्तों एक कारण मैं आपको बता देता हूँ, और मैं 2 ही कारण आपको बताऊंगा। यहाँ पर 5 कारण बताए गए, तो 2 जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ट्रम्प टैरिफ सभी लोगों को पता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में दोस्तों ट्रंप ने जो 25% के टैरिफ और 25% की यूएस से दोस्तों रसिया से दोस्तों जो हम ऑयल खरीदते हैं, उसके बदले में दोस्तों इन्होंने क्या है 25% अतिरिक्त हम पे दोस्तों पेनल्टीज लगाई, ठीक है। 1 मिनट वेट। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इन्होंने दोस्तों आज की डेट में जो न्यूज़ आई है ना, यहाँ पर देखिए उम्मीदों के विपरीत भारत को अब अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर 50% टैरिफ सामना 50% का टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई ये सामना करना ही पड़ सकता, सामना करना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि डेट जो है 27 अगस्त को नज़दीक आ चुकी है। सबसे पहले ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को 25 अगस्त को प्रकाशित एक मसौदा नोटिस में 27 अगस्त की सीमा नज़दीक आने पर भारतीय उत्पादकों पर 50% का टैरिफ लगाने का अपनी योजना का विवरण दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब यहाँ पर छोटी मोटी बातें हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद ऐसी उम्मीद थी कि अमेरिका भारत को राहत देगा, बट वो सारी चीज़ें नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि भैया वहाँ पर शर्त ही कंडीशन कुछ ऐसी रखी गई थी। जो पुतिन थे उन्हें बोला गया था कि भाई आप युद्ध रोक दो दोस्तों यूक्रेन से, और वहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं शर्तें रखी गई थी, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि उनको चाहिए था नोबेल पुरस्कार। इन लोगों को नोबेल पुरस्कार चाहिए था, जो कि रूस नहीं चाहता है, ठीक है। वो भी भाई अलग ही है, बट ये बात अच्छी है, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। चाहे वहाँ आपका फ्रेंड्स हो या फिर कुछ भी अदरवाइज़ हो। तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें छोड़कर अब आ जाते हैं हम सेकंड न्यूज़ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड वाली जो न्यूज़ है, ये थर्ड पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या था, इसमें था कि भाई एफआईज जो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रही है, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो क्या है, वो भाई है कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो ये है कि भाई इन लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, अंदर की खबरें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है XYZ। जो लोग आज रिटेल कर रहे हैं ना, वो ये 2 महीने पहले प्लानिंग कर चुके हो। तो जो आज हम करेंगे, सेलिंग करना सोच रहे हैं हम आज, ये 2 महीने से ही दोस्तों सोचते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा दोस्तों पैसा मार्केट के अंदर लगा रहता है। अगर ये आज से उसको निकालना स्टार्ट करे तो कई मंथ इनको लग जाते हैं। अगर एक ही टाइम पे लग जाएगा तो भाई यहाँ पर क्या होगा, डाउन सर्किट लग जाएंगे, जहाँ पर पैनिक हो सकता है। अगर पैनिक हुआ जहाँ पर रिटेलर, अगर आप निफ्टी में डाउन सर्किट एंड दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में डाउन सर्किट आपको लगने लगे, तो सारे जो रिटेलर है पैनिक हो जाएंगे, बेचने लगेंगे, ठीक है, कि हलचल कुछ हो गया है। तो इस वजह से इनका भी पैसा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो एफआईज है वो काफ़ी टाइम से दोस्तों यहाँ पर बेचे ही जा रहे हैं, ठीक है। जुलाई में अगर इनकी देखें तो 47,667 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या किया है, बिकावली किया है, ठीक है। और अब की बार जो इन्होंने अगस्त में क्या है ना, वो 28,200 करोड़ का क्या है। और ये जो आंकड़ा है दोस्तों, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट दोस्तों अनसेटल है, और वहाँ पर दोस्तों मार्केट में बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो डरे हुए हैं। तो भाई आपको नहीं डरना है, ठीक है, क्योंकि हम जब इससे भी बड़ा फॉल आया था जब भी नहीं डरे, और अब भी नहीं डरेंगे। मार्केट के साथ में है, मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं से न कहीं से पैसे का जुगाड़ करके फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो बात रिटेलर की अच्छी लगती है मुझे, कि भाई ऐसे टाइम में अपने मार्केट को सपोर्ट करना ही वाकई दोस्तों एक अच्छी जिम्मेदारी होती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंडेक्स दिखला देता हूँ, उसके बाद में वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही था आपको बताने के लिए। अब मैं इंडेक्स पर आपको बताऊँगा क्या। तो भाई यहाँ पर आप देखिए मेरे पास में दोस्तों यहाँ पर मिड कैप है। मिड कैप अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए
मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ही दोस्तों मैं बता रहा था ना कि भाई यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको 2 लेवल्स बता के दिए थे, जो कि ये लेवल्स हमारा 60% एंड ये हमारा 50%, ये 50% और ऊपर वाला 60% का लेवल था, ठीक है। तो ये हमारा क्या लेवल था, 0.5 0.6 का लेवल था। जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था कि अगर मार्केट को यहाँ से एक डाउनफॉल के साथ में एक अच्छा दोस्तों यहाँ पर रिकवरी देनी है, जिस तरीके से रिकवरी दिख रही है, तो हमें इन दोनों लेवल्स के ऊपर आना होगा, यानी कि मार्केट को 60% के ऊपर जाना होगा। तभी यहाँ पर दोस्तों बायर के हाथ में, बायर के कंट्रोल में मार्केट रहेगा। अभी यहाँ पर पूरा कंट्रोल दोस्तों यहाँ पर किसके हाथ में है, सेलर के हाथ में, क्योंकि ऊपर से सेलर हावी थे और नीचे यहाँ पर इन्होंने से पुश किया एंड दोस्तों पुश करने के बाद में फिर यहाँ पर एक पुल बैक आता है और यहाँ पर पुल बैक के बाद में फिर से दोस्तों यहाँ पर देखिए हम मार्केट में जो पुल बैक आता है वो बायर लेकर आते हैं। और बायर दोस्तों अपने ही पोजीशन को 60% के ऊपर नहीं ले जाते और 50% से फिर सेलर इसको नीचे धकेल देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है, ठीक है। अब आप ये देखिए ये वाला जो आपका स्विंग लो है ना, यही आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आप इसको आप रेंज मान सकते हैं या फिर आप स्विंग लो मान सकते हैं। अब यहाँ से एक पुल बैक आने के बाद में एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू देखने को आपको मिल रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर जो बनने को आपको मिल रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर 56,100 या 56,065 के आसपास में क्या करना होगा, वो इस तरीके से ये डाउन एंड यहाँ पर इस तरीके से ये हो सकता है डब्लू पैटर्न डबल बॉटम बना के ऊपर जाए। अगर ये दोस्तों कामयाब हो जाते हैं हमारे लेटेस्ट स्विंग हाई को ब्रेक करने के लिए, यहाँ पर ब्रेक करने के लिए नीचे, और ये ब्रेक वाला जो सिस्टम है इस तरीके से ब्रेक करने के बाद में इस तरीके से रिटेस्टमेंट एंड अगेन ये वाला जो छोटा हमारा स्विंग लो बनेगा लेटेस्ट, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर स्विंग लेटेस्ट लो ब्रेक कर रहे हैं एंड रीटेस्ट के बाद में फिर से दोस्तों एक स्विंग बना था उसको हम नीचे ब्रेक कर दिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा घातक सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। और मार्केट मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपको 3 लेवल पहले भी बता रखे हैं। पहला लेवल हमारा ऑलरेडी टच हो चुका है। सेकंड लेवल हमारा ये हो सकता है कि भाई अगर मार्केट इसको टच करे तो यहाँ पर संभव है 55,250 पर संभव है। अगर यहाँ से कुछ पैनिक होता है और सस्टेन करा देते हैं मार्केट में तो ये भी पॉसिबल है। बट मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, ठीक है। ये तो थी आपकी मिड कैप की एनालिसिस। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो ये डिवाइस है, ये भी क्या है ना, अभी इसकी लो बैटरी हो चुकी है तो मुझे भी नहीं पता कि भाई कितना चलेगा। तो देखिए ये देखिए हमारे यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि ये 2 लेवल्स है। और देखिए मार्केट में फिर वही सारी चीज़ें निफ्टी में भी आपको देखने को मिल रही है। ये जो मार्केट जो कंट्रोल था वो सेलर के हाथ में था, पुल बैक आते हैं और ये हमारे 2 लेवल रहते हैं 50% 60% के। मैंने आपको बोला था कि निफ्टी में ये 2 लेवल्स हमारे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25,250 के ऊपर निफ्टी को जाना होगा, तब जाके यहाँ पर बायर के हाथ में कंट्रोल आएगा। बट अगेन ये सारी चीज़ें नहीं होती है, इसके अंदर तो हम जाते हैं बट इसके ऊपर नहीं निकल पाते। 25,250 जो हमारा सेकंड लेवल था। एंड अगेन हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी जो निफ्टी है दोस्तों वो एक अच्छे खासे सपोर्ट पर है, क्योंकि इसका 24,700 एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। मैं अभी आपको लगा देता हूँ। यहाँ से मार्केट जो है निफ्टी एक अच्छी रिकवरी भी दे सकता है, नो डाउट, ठीक है। यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो मैं अभी आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी है, ठीक है, कल यहाँ पर शायद गैप अप ओपनिंग हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग दोस्तों सपोर्ट जोन है और निफ्टी यहाँ पर क्लोजिंग देकर गया है। तो कल के दिन हो सकता है कि भाई यहाँ पर गैप अप हो जाए, शायद 25,000 के आसपास में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। बट यहाँ पर अगर ये सपोर्ट टूटता हुआ नज़र आता है तो ये आपका सपोर्ट है, और ये टूटता हुआ नज़र आता है तो ये आपका सपोर्ट है, जो मैंने आपको यहाँ पर मार्क करके दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए ना निफ्टी की एनालिसिस। कल ओपनिंग हो सकती है गैप अप मेरे हिसाब से, क्योंकि आज जो मार्केट यहाँ पर अच्छा हुआ है, जो यहाँ पर एक सपोर्ट पर क्लोजिंग देकर गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ये मैंने रेंज बना दी है। अब स्मॉल कैप की मैं आपको बता देता हूँ स्मॉल कैप में क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये देखिए स्मॉल कैप में, ये देखिए भाई, ओहो भाई बहुत ही बड़ी गिरावट है और ये कैंडल वाकई दोस्तों डराने वाली है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये कैंडल डराने वाली है भाई बहुत ही। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने लेवल्स आपको बता कर दिए थे, ये रेंज मैंने लगाई हुई थी, ठीक है, कि अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा अपसाइड में। बट वहीं से हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद में 17,400 काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। अगर टूट गया तो भाई 17,100 17,080 आपको देखने को शायद मिल जाए, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट अभी जो है ना मेरे हिसाब से जो स्मॉल कैप है, मैं आपको एक जस्ट अपनी एनालिसिस बता देता हूँ।
ये फर्स्ट बॉटम एंड ये सेकंड एंड यहाँ से अगेन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिकवरी पॉइंट है 17,400 का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई स्मॉल कैप को देखकर कि भाई यहाँ कहीं जहाँ मार्केट है यहाँ कहीं थोड़ा बहुत नीचे आए या फिर यहाँ से यू टर्न बनाकर यानी कि डबल पॉइंट बनाकर ये वाला जो 18,000 का लेवल है इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो ये आज की हमारी एनालिसिस थी। मैंने आपको तीनों इंडेक्स में दोस्तों बता दिया है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जो भी लेवल्स मैं आपको बताता हूँ वो लेवल्स दोस्तों आप बता सकते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल्स मैं आपको निकालता हूँ ना, ये एक बड़े टाइम फ्रेम के बाद में दोस्तों हर एक लेवल पर क्या करता हूँ, एक स्विंग लो जोड़ता हूँ। स्विंग लो जोड़ने के बाद में कुछ फिबोनाची लेवल्स होते हैं उनको ट्राई करता हूँ, जब जाके लेवल निकलते हैं। वैसे ही नहीं है कि मैं आपको तुक्के में बता देता हूँ। मेरे पास में 2 स्क्रीन लगी होती है, एक स्क्रीन में क्या करता हूँ मैं, जो भी मुझे कवर कराना होता है उसमें देखकर और आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन के साथ में बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में ऑलरेडी लेवल्स लगे रहते हैं और मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ कि भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई ये आपका सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट जोन है, मैंने ऐसे ही बता दिया सपोर्ट जोन ये है। तो भाई ये मैं अभी क्लियर चार्ट है मेरे पास में, ऑलरेडी एक चार्ट खुला हुआ है दूसरी स्क्रीन पर, वहाँ से मैं देखता हूँ और उसी को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं अभी सिस्टम पे देख रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपको वीडियो इसमें बना रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं सिस्टम पर सारे लेवल्स वगैरह लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऐसे नहीं है कि भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई ये भी आपका सपोर्ट है, ये आपका है, ये नंबर आपका सपोर्ट है, ये लगा दिया ये लगा दिया, ऐसा नहीं है। मेरे पास में ऑलरेडी दूसरी स्क्रीन में लेवल्स लगे होते हैं, उसको मैं फिर यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसमें टाइम लगता है, अगर मैं यहाँ पर एनालिस करूँगा ना तो ये जो वीडियो है ना वो 40 मिनट की 45 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनालिस लेवल्स वगैरह सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, मिड कैप में बताया, आपको निफ्टी में बताया, जो लेवल्स हमारे काम कर रहे हैं आपको भी पता है, ठीक है। वो लेवल्स मैं पहले ही निकाल चुका होता हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आया ठाया और वीडियो बना दी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लगता है कि भाई बहुत ईजी है वीडियो बनाना और आपके सामने ये लेवल रखना और फिर उसके बाद में ये लेवल काम करना, ठीक है। ये तुक्केबाजी नहीं होती है, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को आप लाइक करिए, आप खुद समझदार है, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ना ही करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।